नमस्ते। आज हम पूर्णांकों की गुणा भाग 3 लेके आपके सामने है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पार्ट 3। आज हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमने देखिए, चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। हमने परसों किया था 4 गुणा माइनस का 3, दूसरा प्रश्न था -5 गुणा 6, तीसरा प्रश्न था -8 गुणा 2। आपको याद आया होगा, इनका आंसर आपने लिखा था -12, इसका आंसर लिखा था -30, इसका आंसर लिखा था -10। कल हमने जो काम किया था वो किया था इस प्रकार: -5 गुणा -2, -7 गुणा -5, -8 गुणा -9। आपको याद आ गया होगा, ये था जमा के 10, ये था जमा के 35, ये था जमा के 72। याद कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए। यहाँ पर दो संख्याओं में एक घटा की थी, यहाँ भी एक घटा की थी, यहाँ भी एक घटा की थी। उत्तर में निशान घटा का आया था। कल जो हमने काम किया था, दोनों पूर्णांकों में, दोनों इंटीजर्स में घटा की संख्याएं थी। देखिए ध्यान से, जब गुणा किया तो सबका निशान जमा के आया, ठीक है ना। और आज हम करने वाले हैं दो संख्याओं की। आज हम 3 और 4 संख्याओं की गुणा करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, -1 गुणा -2 गुणा -3। प्रश्न संख्या 8, -2 गुणा -3 गुणा -4। प्रश्न संख्या 9, -3 गुणा -4 गुणा -5। आज आप ध्यान से देखिए, 3 पूर्णांक हैं, तीनों के तीनों घटा के हैं। पहले इनको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, एकम 6, 4 तिये 12, दूनी 24, 5 चौके 20, तिये 60। अब आइए असली निशान की ओर। यदि संख्याएं विषम हैं, विषम संख्याएं हैं, तो निशान घटा का आएगा। देखिए गिनिए, 1 2 3 घटा, 1 2 3 घटा आएगा, 1 2 3 घटा। और यदि संख्याएं सम संख्या हो तो उस सूरत में निशान जमा का आता है। देखिए, मैं 3 प्रश्न इन्हीं पर आधारित और भी कर रहा हूं आपके सामने। प्रश्न संख्या 10, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4। प्रश्न संख्या 11, -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5। और प्रश्न संख्या 12, -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। इस बार आप ध्यान दीजिए, 4 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों घटा में। आप तीनों में समानता देखिए, 1 2 3 4, 4 पूर्णांक हैं, चारों घटा में इनकी गुणा कीजिए। 4 तिये 12, दूनी 24, एकम 24। 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, 4 सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर जमा का निशान आएगा। जबकि इस प्रश्न में 3 संख्याएं थी, 3 विषम संख्या, ओड नंबर, इसलिए यहाँ पर घटा का निशान आया था। 5 चौके 20, 20 तिये 60, 60 दूनी 120, निशान आया जमा का। 6 5 30, 30 चौके 120, 120 तिये 360, और निशान आया जमा का। तो ये आपके आंसर हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न ठीक से समझ आ रहे होंगे। अब हम होमवर्क करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, जब तक ठीक से दोहराई ना की जाए तब तक हम उसे ठीक से सीख नहीं सकते हैं। ये था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 10। बच्चों फिर से याद रखना,
जहां पर 3 संख्याएं होंगी यानी विषम संख्या होगी तो निशान घटा का आएगा। जहां 4 संख्याएं होंगी वहां पर जमा का निशान आएगा। इस बात का ख्याल करना। देखिए मैं 1-2 प्रश्नों में थोड़ी सी रकम बदल रहा हूं ताकि आप दोनों तरह के प्रश्न कर सकें। देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपको ये प्रश्न घर से करने हैं। विशेष बात ये आपको ध्यान रखना है गुणा का भी और निशान का भी। और 1 नंबर प्रश्न से जो एग्जाम्पल मैंने 12 तक आपको एग्जाम्पल कराए हैं पहले ये करने, इसके बाद ये 10 प्रश्न करने हैं। तो बच्चों ध्यान से करना, गुणा भी और निशान भी ध्यान से लगाना। जो बच्चा ध्यान से करेगा वही आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू।